सर, एक बार फिर से हमारे कारगिल शहीदों को सम्मानित किया जा रहा है और कहीं न कहीं जिस तरीके से उनके परिवारजन जो थे वो अब उपेक्षित हो चुके थे, वो जान रहे थे कि उनको अब कोई याद करने वाला नहीं है। लेकिन आज कई वर्षों बाद भारतीय सरकार और सेना ने एक बार फिर से उन्हें याद करके सम्मानित किया है, समाज में नया प्रतिष्ठापना दी है, सम्मान दिया है। उन सारी चीजों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सम्मान केवल सैनिक तक ही सीमित नहीं है, ये सम्मान तो पूरे बिहार वासियों के लिए है। वो जो सैनिक शहीद हुए वो बिहार के थे, वो किसी खास एक परिवार के थे, लेकिन वो परिवार तो मेरा बिहार का है, देश का है, तो ये गर्व की बात है। और मैं मानता हूँ कि जब सैनिक जो सर्विंग सोल्जर है, जो सेवारत है, और वो किसी के दरवाजे पे 4 का 5 का टीम लेके आते हैं, तो समझिए उस घर में कितनी बड़ी आत्मसम्मान की बात होगी। ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है, किसी के घर तक आना और किसी के घर में आकर सम्मान देना, मोमेंटो देना, प्रशस्ति पत्र देना, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ बातचीत करना, सेना के अधिकारियों द्वारा हौसला अफजाई करना, बहुत बड़ी सम्मान है। ये बहुत, इससे हम लोग काफी जो है ना खुशी की माहौल दिख रहे हैं, काफी हम लोग खुश हैं इससे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कदम को लेकर के भारत सरकार और सैनिकों को? बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे भी मोदी जी भी एक सैनिक के रूप में काम करते हैं, वो न थकते हैं, न रुकते हैं, न कब सोते हैं, किसी को पता नहीं। और वो एक ऐसा दिलेर आदमी है जो भारत के लिए कुछ भी कर मिटने के लिए तैयार है। वो एक तरह से हम लोग जो पूर्व सैनिक है उनको भी एक सैनिक के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि वो हर एक साल दीपावली सैनिकों के बीच में मनाते हैं, इसलिए उनको जय हिंद, सैल्यूट। थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर, आज भारतीय सेना की तरफ से बिहार पहुंच करके कारगिल जो शहीद हुए थे कारगिल में, उन शहीदों को सम्मानित किया जा रहा है। उनके घर घर पहुंच करके उनके प्रेरणा स्रोत बनाए जाने के सर्टिफिकेट और कई तरीके के प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इन नए आयामों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, बदलते हुए परिवेश को लेकर के? हम लोग बिहारवासी हैं, बिहारवासी को जब कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और मैं आपको बता दूं, कारगिल युद्ध में मैं भी था और आज वो दिन आ गया है। आज उस दिन को मैं जब याद करता हूँ, आज का दिन, आज जो सम्मानित हो रहे हैं, जो हमारे देश में मिट गए, जो देश के लिए लड़के और अपनी जान में कुर्बानी दिए, उनके परिजन से अगर कोई केंद्रीय नेतृत्व फौजियों के द्वारा जो अभी सर्विस में है, जो सोल्जर सर्विस है, वो आगे अगर सम्मान दे रहे हैं उस परिवार को, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम जब भी ऐसे कोई हादसा हो, जब ऐसे हो, तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आना चाहिए। हमें पूरा गर्व है और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, मोदी जी, रक्षा मंत्री और यूं कहूं कि आर्मी हेडक्वार्टर भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। मैं बहुत खुश हूं और हम पूर्व सैनिक इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित है। हम जो आए हैं उनको भी मैं अपने तरफ से सम्मानित किया हूं, उनसे रहा नहीं गया। सम्मानित करने से मैं रुक नहीं पाया, उनको भी मैं सम्मान किया हूं। ये मुझे मतलब गर्व की अनुभूति होती है, बहुत ही खुशी की बात है। कहीं न कहीं जिस तरीके से पूर्व सैनिकों ने अपने सहयोग को लेकर के भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की है और आज हर सैनिक बल के रूप में कहीं न कहीं सेवाएं भी दे रहे हैं, उन सैनिकों को लेकर के भी क्या इस तरीके के प्रयोग होने चाहिए? और भारतीय सेना की तरफ से जिस तरीके से कारगिल शहीदों को सम्मानित किया गया है, हमारे पूर्व सैनिक जो अभी भी सेवारत है, उन सभी लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है, वो स्टेज ही अलग है। वो स्टेज हम लोग का जवानी का स्टेज होता है, जज्बे का जो होता है, और वो बॉर्डर का होता है। तो बॉर्डर का एक अलग जज्बा है, उसका एक अलग सम्मान है। वहां जो ड्यूटी होता है वो अलग किस्म का होता है। बर्फीली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, काफी कठिनाइयों वाला जगह है, जंगल है, झाड़ी है, बारिश है, ये सब के चलते वहां कठिन है। तो वो परिस्थिति को अगर आज के परिस्थिति में हम ला के, उनके लिए क्या होना चाहिए, सुविधाएं तो जितना दीजिए कम है, उनके लिए भी होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि वो एक जगह है, उसका एक सम्मान, वो एक अलग सम्मान है। वो सम्मान से इस सम्मान को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन सम्मान सबको मिलना चाहिए, इस पक्ष में मैं हूं।